की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। कहने लगी, नहीं बेटी लाडली, अभी तो पेट नहीं भरा बिटिया। जा जाना, जाकर अम्मा से और मांग ला। अम्मा सोती हैं काकी, जाऊंगी, उनको जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर इस इच्छा को रोकती रही, फिर सहसा लाडली से बोली, सुन लाडली बिटिया, मेरा हाथ पकड़कर ना वहां ले चल जहां जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां वाह कितनी सलोनी, और देखो खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चरपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो आंगन में गई तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। उफ, रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उसी समय रूपा की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही थी। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय ईश्वर, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपूर भोजन न दे सकी। केवल
केवल इसी कारण तो ये वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वो परम आनंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना काकी। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन। शुक्रिया। धन्यवाद मैम। सच में आपकी द्वारा की गई दोनों प्रस्तुतियां हमें स्वप्न लोक की यात्रा की ओर लेके गई। मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित देवरिया गर्ल्स कॉलेज, सीताराम देवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के हिंदी विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रेमचंद जयंती उत्सव सप्ताह 2022 में आज विवा वॉइस अकेडमी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती वंदना सेन गुप्ता जी के द्वारा प्रेमचंद की दो कहानी सैलानी बंदर और बूढ़ी काकी की मनमोहक व मार्मिक प्रस्तुति हम सभी के लिए एक स्वप्न लोक की यात्रा जैसी रही है। मैं राम लखन आज के उपरोक्त दोनों कहानी के साक्षी बने सभी आदरणीयों के प्रति हृदय से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रेमचंद जयंती उत्सव सप्ताह के 5वें दिन आदरणीय श्रीमती वंदना सेन गुप्ता जी के प्रति मैं जितना भी आभार मानूं उतना ही कम है, क्योंकि आपने बड़ी ही सहजता और रोचकता के साथ मुंशी प्रेमचंद की कालजयी दोनों कहानी को इस रूप में अंदाजे बयां किया कि हम सभी की रूह तक उतर सकी और हम सभी प्रेमचंद से साक्षात रूबरू हो सके। मैडम, आपका पुनः पुनः आभार। मैं आभारी हूँ मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों के प्रति, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से हम अपने सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाते हैं। आप सभी के प्रति हार्दिक नमन। हम सभी छात्राओं की आदर्श प्राचार्य मैडम के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैडम, हमारे सभी कार्यक्रम के उचित मार्गदर्शन कर सफल बनाते हैं। आपके आशीर्वचन हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। मैडम, आपको सादर नमन। मैं सरल एवं सहज स्वभाव वाली कॉलेज की उप प्राचार्य आदरणीय श्रीमती क्षमा मैडम के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका, मंत्रणा सेल की काउंसलर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रमुख आदरणीय श्रीमती श्रुति रानाडे मैडम का। मैडम, आपका सतत मार्गदर्शन छात्राओं को हमेशा प्रोत्साहित करता है और उन्हें कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। मैं आभारी हूँ महाविद्यालय के IQAC की कोऑर्डिनेटर, कॉमर्स विभाग के प्रमुख
आदरणीय डॉक्टर नूरिया काजी मैडम का। मैं आभारी हूँ डिग्री व जूनियर कॉलेज के सभी आदरणीय टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का। आप सभी के निरंतर सहयोग से हम अपने सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाते हैं। आप सभी के प्रति पुनः एक बार आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद वंदना जी। आज की जो ये पूरी कहानी 5 की का सेशन था, बहुत मजा आया, आनंद आया। और आप तो बना ही उसको इतना जीवंत देती हैं, मुझे बूढ़ी काकी एकदम आंखों के सामने दिखाई देने लगी। और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमसे जुड़ी रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ ऑफलाइन बुलाएं। हमें समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष मैम, एंड आप सबका थैंक्स कि आप हमेशा मुझे इनवाइट करते हैं और कहानियों को जीने का मुझे भी मौका मिलता है। एंड मैं जरूर आऊंगी। आप जब भी मुझे इनवाइट करेंगे मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू प्राचार्य मैडम। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैम, आपने बहुत सुंदर कहानियां सुनाई, हर कैरेक्टर को पूरी तरह से जिया है। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। और ग्रुप फोटो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ समय के लिए अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें। से दोनों रहते मैं कुछ काम करते करते यहाँ आ गई, अपने कमरे में नहीं हूँ सर और मैं साथ। डन सर। थैंक यू रीमा। सर लिंक बंद करनी है? हाँ जी मैम। जी थैंक यू। ये सबको थैंक्स और मिलते हैं जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी जी, बहुत अच्छी बैठक थी। Congratulations वंदना जी, एक बार फिर congratulations, great job done, great story narration, we are proud of you। बधाई हो कॉल जी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू। जुड़ते रहिए आप। जुड़ते रहें, मिलते रहें। जी जल्द, बहुत जल्द। ओके जी, चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू अर्जान जी। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. थैंक यू।